जो संपूर्ण जगत को आनंद प्रदान करने वाले तथा भोग और मोक्ष देने वाले हैं, उन लक्ष्मीपति भक्तवत्सल देवकी नंदन श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करती हूँ। श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का ध्यान और श्रीमद् भागवत की महिमा। श्री भगवान कहते हैं, ब्राह्मण, अब मैं ध्यान का वर्णन करता हूँ। शोभाशाली उद्यान से घिरी हुई एक सुवर्णमयी स्थली है। उसमें जगमगाते हुए रत्नों का बना हुआ एक प्रकाशमान मंडप है। उसके भीतर कल्पवृक्ष शोभा पा रहा है। उसके नीचे उद्दीप्त रत्नमय सिंहासन है, जिसके ऊपर कमल का आसन है। उसके ऊपर बाल गोपाल श्याम सुंदर श्री कृष्ण विराजमान हैं। उनके श्री अंगों की कांति महानील मणि के समान श्याम है। उनकी अत्यंत बाल्यावस्था है। मुख के समीप तक चिकने काले घुंघराले बाल बिखरे हुए हैं। उनके मुग्ध मुखारविंद की ऐसी शोभा हो रही है मानो खिले हुए कमल पर भ्रमरों के समूह छा रहे हों। उनके नेत्र नील कमल के समान परम सुंदर हैं। फूल के समान खिले हुए गाल हिलते हुए कुंडलों से अतिशय सुशोभित हो रहे हैं। उनकी नुकीली नाक, लाल ओष्ठ और मंद मुस्कान से सुशोभित मुख सभी सुंदर है। कंठ में अनेकानेक चमकते हुए आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे विकसित कमल के समान बगनखा पहने हुए हैं। उनके नेत्र सुंदर और गौओं की धूली पड़ने से गौओं की धूली पड़ने से उनका वक्षस्थल धूसरित हो रहा है। उनके सभी अंग हृष्ट पुष्ट हैं। सुवर्णमय अलंकारों से उनकी दीप्ति बढ़ रही है। मनोहर पिंडलियों और जांघों से सुशोभित कटी प्रदेश में करधनी बंधी हुई है, जिसकी क्षुद्र घंटिकाओं से मधुर झनकार हो रही है। बंधु जीव पुष्प के समान लाल लाल हथेली और लाल कमल के समान चरणों की उदार शोभा से वे सुशोभित हैं। वे मंद मंद हंस रहे हैं। उनके दाहिने हाथ में खीर है और बाएं हाथ में वे तुरंत का निकाला हुआ शुद्ध माखन लिए हुए हैं। गायें और गोपियाँ उन्हें घेर कर बैठी हैं। इंद्र आदि देवता भी उनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। शेषनाग और ब्रज आदि से उपलक्षित उन देवादिदेव भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करके भक्ति भाव से नम्र हो प्रातःकाल उनकी पूजा करे और माखन मिश्री दूध दही एवं कमल आदि अर्पण करके उन्हें प्रसन्न करे। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल आस्तिक भाव से युक्त होकर सदा इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का पूजन करता है, वह शीघ्र ही इस लोक में समग्र लक्ष्मी को प्राप्त करता है और मृत्यु के पश्चात शुद्ध परम धाम में गमन करता है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह वैष्णवों के व्रतों को स्वीकार करे। मुझे प्रिय लगने वाले परम उत्तम श्रीमद् भागवत पुराण का सदा श्रवण करे। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करता है, उसे प्रत्येक अक्षर पर कपिला गौ के दान का फल मिलता है। जो प्रतिदिन श्रीमद् भागवत के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करता है अथवा सुनता है, उसे सहस्र गोदान का फल मिलता है। जो प्रतिदिन पवित्र चित्त हो भागवत के श्लोक का पाठ करता है, उसे 18 पुराणों के पाठ करने का फल मिलता है। जहाँ नित्य मेरी कथा होती है, वहाँ वैष्णवगण स्थित होते हैं। जो सदा मेरी पूजा करते हैं, वे मनुष्य कलयुग के बाहर हैं। जो कलयुग में अपने घर पर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, उनके ऊपर मैं प्रसन्न होता हूँ। बेटा, जितने दिनों तक घर में भागवत शास्त्र रहता है, उतने दिनों तक पितर दूध घी और मधु के साथ जल पीते हैं। जो भक्तिपूर्वक वैष्णव विद्वान को भागवत शास्त्र देते हैं, वे मेरे लोक में निवास करते हैं। जो अपने
घर पर सदा भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, उनके उस पूजन से सब देवता प्रलय काल के लिए तृप्त हो जाते हैं। सदा मेरी प्रसन्नता के लिए सबको वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। कलयुग में जहाँ तहाँ परम पवित्र भागवत शास्त्र रहता है, वहाँ वहाँ मैं संपूर्ण देवताओं के साथ सदैव निवास करता हूँ। वहीं संपूर्ण तीर्थ, नदी, नद, सरोवर, यज्ञ, सातों पुरी तथा संपूर्ण पवित्र पर्वत निवास करते हैं। धर्म बुद्धि पुरुष को पाप के नाश और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सदा भागवत शास्त्र श्रवण करना चाहिए। श्रीमद् भागवत परम पवित्र, आयु, आरोग्य तथा पुष्टि को देने वाला है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो परम उत्तम श्रीमद् भागवत को न सुनते हैं और न सुनकर प्रसन्न ही होते हैं, उन पर सदा यमराज का प्रभुत्व रहता है। वह सर्वथा सत्य बात है। जिसके घर में भागवत का एक या आधा श्लोक भी लिख कर रखा हुआ है, उसके यहाँ मैं स्वयं निवास करता हूँ। जो मेरी कथा बाँचता है, मेरी कथा सुनने में संलग्न रहता है और मेरी कथा सुनकर जिसका मन प्रसन्न होता है, उस मनुष्य को मैं कभी नहीं छोड़ता। जो श्रीमद् भागवत का दर्शन करके उठकर खड़ा हो जाता है और बारंबार प्रणाम के द्वारा उसका सम्मान करता है, उसको देखकर मुझे अनुपम प्रसन्नता होती है। जो दूर से भागवत शास्त्र को देखकर उसके सामने जाता है, उसे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। जो श्रीमद् भागवत को सुनते हैं, मैं उनके वश में होता हूँ। जो वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप, दीप और नाना प्रकार के उपहारों के साथ भक्तिपूर्वक मेरी प्रसन्नता के लिए श्रीमद् भागवत सुनते हैं, वे मुझे वश में कर लेते हैं। ठीक उसी तरह जैसे साध्वी स्त्री अपने श्रेष्ठ पति को वश में कर लेती है। श्री कृष्णार्पणमस्तु।